अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस का टॉपिक, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BCNF, जिसे कहते हैं बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। तो आपने क्या करना है कि पिछली जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसको डिटेल से देख लेना है। उनके बीच में जो वीडियोज़ हमने अपलोड की हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी और क्लोजर मेथड वाली, वो ज़रूर देख लेनी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं सजेस्ट ये करूँगा पहले वो सब देख के आओ, ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आए। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात यहाँ पे लिखी हुई है। एक्चुअली मैंने फिर वही काम किया कि 2 बुलेट्स बना दी, जिससे आपको सिंपल वे में पता चल जाए कि एक्चुअल में BCNF फॉर्म होती क्या, मतलब नॉर्मल फॉर्म की किस स्टेज पे हमने पहुँचना है। सिंपल वे में बताऊँ तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी आपको। थर्ड नॉर्मल फॉर्म वाली क्लास आपने देखी थी, उसमें लॉजिक क्या थी कि जी सेकंड नॉर्मल फॉर्म पहले से होनी चाहिए, या वो हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात हम कर चुके हैं, वो ख़त्म करनी थी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, और एक रूल पढ़ा था हमने, वो क्या था कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी की, लेफ़्ट हैंड साइड या तो कैंडिडेट की हो या सुपर की हो, ये एक पढ़ा था। एक शर्त ये थी, और एक और ऑप्शन थी हमारे पास, या उसकी राइट हैंड साइड जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो। अगर आपको क्लास याद नहीं तो उसको दोबारा एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की शर्तें क्या थी, बड़ी सिंपल सी थी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म बनी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी जो लेफ़्ट साइड है या तो वो कैंडिडेट की हो या वो सुपर की हो, जो भी हमारा फंक्शन है। और या अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी लेफ्ट हैंड साइड ना ही कैंडिडेट की है ना ही हमारी सुपर की है, तो फिर क्या ऑप्शन थी, तो फिर राइट जो साइड है उसकी, राइट हैंड साइड, वो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी की क्या होनी चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो किस फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। बट द स्टोरी इज लिटिल चेंज्ड इन नाउ। क्या हुआ, थोड़ी सी कहानी बदल गई। नॉर्मलाइजेशन का जब BCNF का टॉपिक आता है तो वो ये 2 बुलेट्स में मैंने लिख दिया कि वो क्या कह रहा है। वो जो ऑप्शन थी ना और वाली, मतलब अगर मैं कहूँ मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये तो हमें कंफर्म्ड है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, बट किस सिचुएशन में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में 2 ऑप्शंस थी ना, क्या ज़रा याद कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की, और बाद में हम क्या लिखते थे, और राइट हैंड साइड इज़ या मस्ट बी लिख लेते हैं, जो हमें पहले लिखने की आदत है। मस्ट बी इन नहीं आएगा, मस्ट बी प्राइम एट्रीब्यूट। या मेरी बात को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, जो आपको पहले से पता है चीज़ें, वही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रूल क्या था, या तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैंडिडेट की हो या सुपर की हो, दोनों में से कोई भी हो चलेगी। या अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो राइट हैंड साइड फिर प्राइम एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। BCNF भाई साहब क्या फरमाते हैं, बॉयज़ कोड क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं नो, ये वाली जो कंडीशन है ना राइट हैंड साइड वाली, ये ख़त्म कर दी जाए। अब सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, लेफ्ट हैंड साइड को कैंडिडेट की या सुपर की होना ज़रूरी है। अगर वो इस सिचुएशन में है तभी हम उसे बॉयज़ कोड में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ हम उसे BCNF में कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन तो ये आपको करवाने ही लगा हूँ, बहुत ही सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें ना हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या, वो ज़रूर एग्जांपल देखना जो मैं इसके बाद करवाऊंगा। लिटरली उसमें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन एक ही टाइम में हम बता सकते हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या वो BCNF को वैलिड कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है ना, या आई होप समझ आ रही हो। उस एग्जाम्पल में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन एक ही टाइम में हम कैसे फाइनल कर सकते हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या वो BCNF में है। ठीक है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पे हमने एक टेबल बनाया, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ID और उसकी एज, वो हमने सिंपल सा कुछ डाटा खुद से लिख दिया। अब हमने सोचा कि इसमें कैंडिडेट की क्या क्या हो सकती है। वो तो सिंपल है, आप इजीली कैरी आउट कर सकते हैं कि इसमें कैंडिडेट की क्या क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर भी कैंडिडेट की हो सकता है और स्टूडेंट का ID भी। ID हम बेशक यहाँ पे वो वाला ID समझ लें, ID कार्ड नंबर, ठीक है, तो सबका एक ID कार्ड नंबर होता है। तो स्टूडेंट का जो ID है वो भी हमारा कैंडिडेट की हो सकती है, और स्टूडेंट का रोल नंबर भी हमारी कैंडिडेट की हो सकती है। तो इसलिए मैंने कैंडिडेट की 2 यूज़ कर ली। अब खुद से फंक्शनल डिपेंडेंसी खुद से कुछ लिख ली, एक और ऐड करना चाहें तो और कर लें, और करना चाहें और कर लें, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हमने सिर्फ ये देखना है इनमें से कौन सी कंडीशंस अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो वैलिड है और कौन सी वैलिड नहीं है। मतलब मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की। हमने लेफ्ट हैंड साइड जस्ट चेक करनी है कि वो सुपर की है या कैंडिडेट की है। अगर है तो कहेंगे वैलिड है, अगर नहीं तो कहेंगे नॉट वैलिड। तो शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, स्टूडेंट का रोल नंबर
डिटरमाइन कर रहा है किसको, स्टूडेंट के नेम को। तो लेफ्ट हैंड साइड को जस्ट देखना है, क्या ये कैंडिडेट की है, जी बिल्कुल है, तो हम कहेंगे जी ये हमारा वैलिड है। नेक्स्ट पे आगे, स्टूडेंट का रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट के आईडी को। हमने राइट हैंड साइड को तो देखना ही नहीं, बेशक वो कैंडिडेट की है, बेशक वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बेशक वो प्राइम एट्रीब्यूट है, डजंट मैटर फॉर अस। इन दिस सिचुएशन वी ओनली हैव टू फाइंड आउट अवर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की। बस हमने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड को कैंडिडेट की के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, बिल्कुल है। आई होप समझ आ रही हो, ठीक है। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, इतना ईजी है ये। हमने नहीं देखना राइट हैंड साइड पे प्राइम है, नॉन प्राइम है, डजंट मैटर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्टूडेंट आईडी, क्या ये कैंडिडेट की है, बिल्कुल वैलिड। स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट के रोल नंबर को, वैलिड। और क्या लिखा जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो लिख दें जी स्टूडेंट का जो आईडी है वो स्टूडेंट के रोल नंबर को डिटरमाइन कर रहा है, चलें ये भी लिख लेते हैं। तो नो प्रॉब्लम, हमने क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, क्या वो वैलिड है, बिल्कुल वो कैंडिडेट की है। सो इट्स क्वाइट ईजी। सो आई होप ये आपको छोटी सी टॉपिक से क्लियरेंस होगी हो, आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि BCNF में हमने चेक क्या करना है, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड चेक करनी है। मैं अब आपको एक छोटी सी ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी एग्जांपल करवाता हूँ जिसमें आपको ये आइडिया हो जाए कि एक क्वेश्चन में अगर हमने डिफरेंस करना हो कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या BCNF में है, जो कि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, तो वो आप ईजिली कर पाओ। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो ये कहे कि फाइंड आउट द रिलेशन और द टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और इन BCNF, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट। सो विदाउट अड्यू लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हमें रिलेशन गिवन है, एक ABC, सिंपल से 3 एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी बड़ी सिंपल सी है, AB डिटरमाइंस C एंड C डिटरमाइंस A। वो बातें बाद में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और इन BCNF। तो स्टार्टिंग पे तो आप जानते हैं हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, ये ना याद रखिएगा। क्वेश्चन जब भी कोई भी डेटाबेस में ऐसा आपको रिलेशन के तौर पे मिले और आपने फाइंड करना हो कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, BCNF फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैंडिडेट कीज, जो कि क्लोजर मेथड में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ एंड आई होप कि वो क्लास आपने देखी हो। करना क्या है, सबसे पहले हमने इसमें से कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना है कि कितनी कैंडिडेट की बन सकती हैं। तो आप जानते हैं ना कितना आसान सा तरीका है, वही हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं कैंडिडेट कीज क्या क्या बनती हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा क्लोजर मेथड यूज़ करते हैं। तो रिलेशंस में हमने सबसे पहले क्या देखना है, क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट तो नहीं जो राइट हैंड साइड पे अवेलेबल नहीं है। मेरी बात याद करिए, या वो बातें याद रखनी है। पिछली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी तो उसे ये समझ नहीं आने वाला, वो क्लासेस ज़रूर देखनी है, क्लोजर मेथड स्पेशली, कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट तो नहीं जो राइट हैंड साइड पे अवेलेबल ही ना हो। मतलब ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, इन तीनों में से कोई ऐसा एट्रीब्यूट तो नहीं जो राइट पे नहीं है। A भी है, C भी है, B नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि B तो कंपलसरी आएगा ही आएगा जब हम कोई कैंडिडेट की बनाएंगे, यानी कोई भी क्लोजर फाइंड करने में सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो क्या आएगा, B। तो B के साथ क्लोजर निकालते से पहले मैंने क्या किया, B के साथ कौन सा वेरिएबल ले लिया और कौन सा एट्रीब्यूट ले लिया, A। तो मैंने A को एज ए एट्रीब्यूट ले लिया। मेरी बात आई होप समझ आ रही हो। जिसने क्लोजर वाली क्लास नहीं देखी उन्हें कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो वो ज़रूर देख लें कि B हमने क्यों लिया, क्योंकि राइट साइड पर B नहीं है। मैं डिटेल में इस बात की नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ए बी का जब क्लोजर फाइंड करेंगे, सो ए बी डिटरमाइंस इटसेल्फ। ए बी को तो डिटरमाइन करेंगे, इसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आपको याद होगा कि ए बी वो खुद को तो डिटरमाइन कर ही रहे हैं, ठीक है। ए बी किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, सी को, और सी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ए को, विच इज़ ऑलरेडी वी रिटन हेयर। सो ये तो फाइनल हो गया कि ए बी कैंडिडेट की बनती है। चलो यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी हमारी कैंडिडेट की बन रही है, कोमा चेक करते हैं क्या कोई और बन सकती है। तो मैंने आपको एक आसान सा मेथड बताया था, आई होप याद होगा, कि जब आपकी कैंडिडेट की आ जाए तो उनमें से जो आपका एट्रीब्यूट लिखा है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट को देखें वो किसी की राइट साइड पे आ रहा है, किसी भी आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिलेशन में किसी की भी राइट साइड पे आ रहा है, तो आ रहा है ना, राइट साइड पे ए साहब आ तो रहे हैं सी के, तो क्या करेंगे, ए को सी से रिप्लेस कर देंगे। आपको याद होगा ही हो, ए को सी से रिप्लेस कर देंगे। अब चेक कीजिए, आई लिटरली टेलिंग यू, ये भी कैंडिडेट की बनेगी क्योंकि हमने रिप्लेस करके देखा है। चेक करें, चलें करके देखते हैं। सो सी बी, मतलब बी सी या सी बी कह लें, ये खुद को तो डिटरमाइन कर ही रहे हैं, ये तो हमें कंफर्म है। और सी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ए को। तो लीजिए पूरे हो गए वेरिएबल्स, पूरे एट्रीब्यूट्स आ गए। तो ये भी हमारी एक कैंडिडेट की है, सी बी, ठीक है। आई होप ये आपको बात समझ आ रही हो। अच्छा, अब ये तो हमने सिर्फ कैंडिडेट की निकाली। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्या हमारा जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या BCNF में है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, आपको याद होगा
अभी अभी हमने डिस्कस भी किया कि सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा तरीक़ेकार है। दोनों रिलेशंस को एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो पहला रिलेशन लिखते हैं जो कि क्या है हमारे पास, ए बी डिटरमाइंस सी। अगर आप इसकी बात करें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये BCNF में है कि नहीं, तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट ये देखूँगा कि मेरी जो लेफ्ट साइड है क्या वो कैंडिडेट की है या नहीं। बस मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मेरी लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरी कैंडिडेट की है या नहीं। अगर है तो ये BCNF में है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये जो फर्स्ट रिलेशन है ए बी डिटरमाइंस सी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी कैंडिडेट की है, तो मैं कह सकता हूँ इट्स इन BCNF फॉर्म। आई होप ये सिंपल सा तरीका समझ आ रहा हो। दूसरा रिलेशन क्या है, सी डिटरमाइंस ए। ओके, अब ज़रा फोकस से देखिए, फिर वही देखना है क्या इसकी लेफ्ट साइड जो है वो मेरी कैंडिडेट की है, इसकी जो लेफ्ट साइड है क्या वो मेरी कैंडिडेट की है। नो, सी बी मिलकर मेरी कैंडिडेट की बन रहे हैं, सुपर की बन रहे हैं। सिंपल सी मेरी कैंडिडेट की नहीं है, तो इसका मतलब ये BCNF तो नहीं हो सकता। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। आई नो आपको याद होगा दूसरी शर्त जो मैंने पहले कही थी कि या तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, तो फिर जो राइट हैंड साइड है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो हमने प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो निकाले ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको याद होगा बड़ा आसान सा तरीका था, है ना, इजी सा तरीका कि जितने एट्रीब्यूट्स, प्राइम एट्रीब्यूट्स, जितने एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की में यूज हो रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। सो ए बी एंड सी ऑल आर आवर प्राइम एट्रीब्यूट्स इन दिस रिलेशन। एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो नॉन प्राइम तो आपको याद होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं। सो इससे हमें पता चला कि इस कंडीशन में जो राइट साइड है जो कि ए है वो हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट। सो इट्स इन नाउ राइट टाइम इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, वैसे अगर ना भी आए तो आपको पता होना चाहिए तरीक़ेकार क्या है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन टेक किया, उसमें से कैंडिडेट कीज़ को अलग किया, और सिंपली कैंडिडेट की के अलग होते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरे का पूरा जो रिलेशन है उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या वो BCNF में है या नहीं है। तो बड़ा आसान सा तरीका था, मैंने बता दिया। हमने 1 by 1 सारों को एक एक करके, जी हाँ ये याद रखिएगा, सबको चेक करना है। सम टाइम क्या होता है, A से लेके IJH तक काम चले जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं जी। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिनमें ना काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, सिर्फ EFGH तक नहीं, IJK तक काम चले जाता है, इतने दिए जाते हैं हमें एट्रीब्यूट्स। और फंक्शनल डिपेंडेंसी भी ऑफ कोर्स फिर उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लेंथी होती है। ऐसे क्वेश्चन गूगल पे भी पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा कहेंगे तो मैं भी ऐसा क्वेश्चन एक आधा करवा दूंगा। टाइम गेनिंग है, लेंथी क्वेश्चन है, और कोई बात नहीं, हो बड़े सिंपल तरीके से जाता है, करना बड़ा आसान सा काम है। उनमें से निकालना क्या है, सिंपल काम, कैंडिडेट की निकालनी है। जैसे ही कैंडिडेट की आए, सिंपली क्या करना है, 1 by 1 हर एक रिलेशन को देखना है क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैंडिडेट की है या नहीं। अगर वो है तो उसके ऊपर लिखते जाना ये BCNF में है, बात ही खत्म, सिंपल। मतलब अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की या सुपर की बनती है तो वो क्या है, BCNF। और अगर नहीं बनती तो फिर उसको चेक करना है कि उसकी जो राइट हैंड साइड है क्या वो प्राइम एट्रीब्यूट में है, अगर है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। एक आखिरी चीज़ रहती है बताने वाली, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सम टाइम मिल जाता है सुनने को, देखने को, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो जल्दी से मैं आपको वो बताता हूँ। एक छोटी सी ट्रिकी सी थिंग है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। होता क्या है कि जो हमने छोटा सा एक खुद से ही एक यूनिवर्स सा क्रिएट कर लिया है इसके लिए कि जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एंड देन BCNF। होता सम टाइम क्या है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, द table or relation is in second normal form and it also in third normal form। so अगर कोई भी चीज़ सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो। आप जानते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हैं, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम कुछ और रिक्वायरमेंट्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की सुपर की होनी चाहिए या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि अगर कोई भी फंक्शन या टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ही हो। इट्स नॉट कंपल्सरी, या हो सकता है बट इट्स नॉट कंपल्सरी। इसी तरह अगर वो कह देता है कि अगर कोई रिलेशन या टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, मतलब वो खुद कह देता है इट्स इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और फिर वो ये भी कह देता है कि वो BCNF में होना चाहिए,
मतलब तो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं तो मे भी उसकी राइट हैंड साइड जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो वो जैसे ही राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट हुई और लेफ्ट हैंड साइड उसकी कैंडिडेट की या सुपर की ना हुई तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो है बट वो BCNF फॉर्म में नहीं है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं कि आउटर लेयर हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड लेयर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड देन द लास्ट थिंग वी आर हैविंग इन दिस यूनिवर्स इज BCNF। कि अगर वो ये कह देता है कि BCNF की कंडीशन में है एक टेबल या रिलेशन और वो मस्ट भी होना चाहिए थर्ड में सेकंड में, तो ऑफ कोर्स वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू कर रही है BCNF, मतलब BCNF किसी भी रिलेशन को टेक करके प्रूव कर देता है कि ये वैलिड है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की या सुपर की है, ठीक है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें वैसे ही ट्रू हो गई क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा ही वैसे है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे कि कोई भी फंक्शन अगर हमें ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन में मिल जाता है और वो कहता है कि ये इस रिलेशन को इस फॉर्म में हमने कंसीडर किया हुआ है, तो आपने ये जज कर सकना है ईजीली कि अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो ऑब्वियसली वो सेकंड में है ही, पर वो ज़रूरी नहीं अगर वो थर्ड में है तो वो BCNF में हो। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर मिला होगा और इस क्लास की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वो भी, और गूगल से और ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल के खुद से करने की कोशिश किया कीजिए। अगर वहाँ पे आंसर अवेलेबल हों तो वेल एंड गुड, वरना अपने फ्रेंड्स से, क्लास फेलो से, दोस्तों से, यहाँ वहाँ टीचर से हेल्प लीजिए और खुद के अंदर खुद से स्किल डेवलप कीजिए। देखिए सिर्फ कोर्स पास करना काम नहीं है, मतलब ये सोचना कि मुझे जस्ट कोर्स पास करना है, मुझे जान छुड़ानी है और मेरा काम ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उसको प्रॉपर वे में सीखना है। एक काम जब कर ही रहे हैं तो उसको इतने अच्छे से तो कर पाएँ कि यार हमें आ गया ये, मतलब पूरी दुनिया में मुझे कोई भी रिलेशन उठा के दे दिया जाए और कहा जाए बताओ ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, या फिर मुझे इसके ऊपर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल के देनी हो और उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग मुझे रूल्स क्लोजर मेथड निकालना हो, कुछ भी करना हो, तो अगर मुझे वो चीज़ें करनी आती हैं तो क्वेश्चन तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, एग्ज़ाम तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, वो तो छोटे रह गए, मैं तो आगे चला गया। तो ऐसी चीज़ें वो जो मूवीज़ में हीरोज़ भी दिखाते हैं, रणछोड़दास श्यामलदास चांचर जी भी जो हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो आगे क्यों चले जाते हैं? बिकॉज वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे, उनका जो मोटो और मिशन है, ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, वो स्टडी सिर्फ नहीं है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। तो आप अपने आप को ना उस लाइन के ऊपर थोड़ा सा कन्वे करें, मतलब खुद को ये कहें हमने सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। सो आई होप थोड़ी बहुत तो हेल्प मैं आपकी कर पा रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़ क्लास।